साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसे अवाम की खिदमत की है जैसे एक अपने खानदान या अपनी फैमिली की खिदमत की जाती है। आप इत्तफाक करते हैं? देखिए, मैं तो इससे ज़्यादा इत्तफाक करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी ख़ानदान की तो खिदमत ही नहीं की, बल्कि ख़ानदान के साथ तो नवाज शरीफ साहब की वजह से ऐसे ऐसे जुल्म हुए हैं कि जिसकी दास्तान अगर आप किसी दिन मरीम नवाज साहबा से सुनो तो ज़्यादा मुनासिब होगा। देखिए, वे तो इसमें क्या दो राय हो सकती है कि उनके पास जो कुछ था एवनफील्ड के अपार्टमेंट से लेके 150 एकड़ के घर तक उन्होंने कदमों में आवाम के निछावर कर दिया, और यही इस बात की दलील है। ये जो नवाज शरीफ साहब के दिल में जो दर्द है लंदन में रह के, जितनी शिद्दत से वो आना चाह रहे हैं और उनको हालात ने और कुछ दीगर शायद लोगों ने रोका हुआ है, इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी अगर आपको इस बात का यकीन नहीं कि नवाज शरीफ साहब को अगला वज़ीर आज़म बनना चाहिए, नवाज शरीफ साहब ने हर काम आवाम के लिए किया, तो वो और क्या करें? और आपको वो क्या करें? मेरा एक सवाल है, मतलब बेच दें एवनफील्ड, फिर ना खाएं रोज के 8 क्या करें? मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल ये है कि जो 50 रुपए स्टाम्प पेपर पर इलाज कराने के लिए बाहर गए थे, क्या वो अगर दुबई आ सकते हैं? एक मिनट सर, दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका आवाम के साथ और आइंदा इंतखाबात के साथ लिंक है। एक और टेक्निकल सवाल है जो मैं चाह रहा था वो आपसे पूछूंगा, शायद इंतखाबात के हवाले से अगर आप मुझे इजाजत दें। तो क्या वो दुबई आ सकते हैं, लंदन से इधर उधर जा सकते हैं, सैरो तफरी कर सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, तो क्या ये 24 करोड़ आवाम पर एक एहसान नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आ जाएं? दूसरा सवाल, अगर सदर साहब ये इनको असम्बली तहलील करने के वाले से, ये पॉइंट थोड़ा सा हट गया टॉपिक से थोड़ा, क्योंकि है तो यही मामला के इंतखाबात के वाले से, अगर वजीर आजम असम्बली तहलील करने की समरी सदर को भिजवाते हैं तो क्या वो 24 घंटे के अंदर असम्बली तहलील करते हैं तो क्या आइन के मुताबिक वो तारीख भी देंगे इलेक्शन की? देखिए, पहला आपका सवाल जो है वो ज़्यादा आसान है रिस्पॉन्स करना में। जो दूसरा आपका कानूनी सवाल है, इसके ऊपर 1 मिनट में आऊँगा। जो आपका पहला सवाल है कि 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गया, तो आपने इससे ज़्यादा जुल्म कहीं देखा है आज तक? उन्होंने जो फ्रांस में सैर की और दुबई में आए, वो सिर्फ इसलिए की ताकि वो अपनी सेहत को कुछ ताज़ा हवा में बेहतर कर सकें, ताकि अगले 15-20 साल आके इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों के ऊपर फिर से वज़ीर आज़म बन सकें। इसमें क्या, आप देखिए, ऐसी छोटी बातें ना करें। और मेरी प्रोड्यूसर साहब से फिर से गुजारिश है कि अगर मुनासिब हो सके तो हसन साहब को प्लीज थोड़ा जी बिल्कुल ठीक है। साहब आपका कमेंट आ चुका है, मुझे अदील साहब की जानिब पर जी हसन मैं आपकी जानिब बाद में आऊंगी। जो दूसरा सवाल है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल, दूसरा सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल। देखिए, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी इस बात के अंदर कि वो असेंबली तहवील करते हैं। इसके अंदर तो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाइंडिंग है, और हमारे पास इसकी बहुत सी नज़ीरें माजी के अंदर भी मौजूद हैं। यूजुअली प्रेसिडेंट 2 किस्म की समरीज पास करते हैं ये बात करने के लिए। एक ये कि अगर तो कोई बाई इलेक्शन या कोई बहुत ही छोटी सी चीज़ हो, या अगर कोई किसी सूबे का या किसी हिस्से का इलेक्शन हो रहा हो, तो प्रेसिडेंट के, हमारे माजी के अंदर हमने देखा जब अर्स्ट वाइल फाटा वगैरह के अंदर इलेक्शंस हो रहे थे और प्रोविंस के अंदर जम होना था, तो प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली डेट पास कर दी। लेकिन यूजुअली होता यह है कि प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व करते हैं और कहते हैं कि इलेक्शन को इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की टाइमलाइंस और प्रोसीजर्स के मुताबिक होल्ड किया जाए। इसके बाद तारीख उस पीरियड के अंदर, जो आइन का स्टिपुलेटेड पीरियड है, उसके अंदर तारीख फुला होगी या फुला -1 एक दिन होगी, या 28 होगी, या 29 होगी, या 30 होगी, इसका तायुन करना प्रेसिडेंट साहब के, मेरा ख्याल है, दायरा इख्तियार से इस पर्टिकुलर हालात में शायद ना आए, जहाँ पे जो प्रोसेसेस होने हैं इलेक्शन करने के लिए, जिसमें मर्दमशुमारी, हल्का बंदियां हैं, मेरा ख्याल है कि इस सब के होते हुए ये वाला मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। इसका मतलब फिर मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे, जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। देखिए, जमहूरियत का पाकिस्तान, एक जुमला मैं अदील से इजाजत लेके, देखिए हसन, जमहूरियत का पाकिस्तान में हुस्न यह है कि इलेक्शन का मकसद यह है कि आवाम की आवाज़, आवाम के दिलों की धड़कन बैलेट में तस्लीम हो। तो जब तक दिलों की धड़कन लंदन नहीं आएगी, तो इसे वापस नहीं आएगी, तो क्या फ़ायदा है इलेक्शन करने का? जी ठीक है। जमहूरियत और दस्तूर को यानी आप कुछ भी नहीं समझ रहे। कौन सा दस्तूर? वो दस्तूर जिसकी 16 माह हम आवाज़ सुनते रहे, जिसको उन्होंने बालाए ताक रखा, पामाल कर दिया,
जिस पे जिसको उन्होंने उड़ा कर रख दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली ऑर्डर पास किया, हाँ, जिस पर ऑर्डर पास किया और उसको पीडीएम जमातों ने ठीक उड़ा है कर हसन, रख मुझे दिया। आगे बढ़ना है। आदिल साहब मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। अच्छा, हमारी साहब, नेशनल मैं आपकी रियलिटीज जानिब में आऊंगी। जेन्युइनली भी जी। हमारी नेशनल रियलिटीज में जेन्युइनली भी कुछ काम ऐसे होने वाले हैं जिसकी वजह से शायद इलेक्शन को तूल देना पड़े। लेकिन जहां तक आपने दस्तूर की उस शिक की बात की, तो मेरा ख्याल है अब पंजाब और केपी की इलेक्शंस के बाद और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इस बात का भरम अब टूट जाना चाहिए कि वो टाइम पीरियड सैक्रोसैंक्ट है। हाँ, जो दीगर चीजों से पहले होनी है, अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द हो और आगे इलेक्शन हो। आइन के साथ जिसका खिलवाड़ किया गया इस पीडीएम हुकूमत ने, वो तारीख के सब आपकी तौर पे लिखा जाएगा, सुनहरे बाब में लिखा जाएगा। आदिल साहब मैं आपकी जानिब आ रही हूँ। जी बिल्कुल, साहब आपका कमेंट आ चुका है।